हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्ट्स टू नो, यानी कि कुछ हम लोग फैक्ट्स जानेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे लेट्स रिकॉल, यानी कि चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है और आज की क्लास में हम लोग यही फैक्ट्स टू नो और लेट्स रिकॉल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग फैक्ट्स टू नो से शुरू करते हैं, जिसमें पहला फैक्ट है हमारा इफ वी अनकॉइल आवर इंटेस्टाइन इट वुड बी नियरली 33 फीट लॉन्ग। अगर हम अपने इंटेस्टाइन को यानी कि आंत को अगर अनकॉइल यानी कि सीधा करेंगे तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा आंत है, वो कहाँ चला जाएगा? 33 फीट का होगा। जबकि हमारे शरीर में तो ये क्या होता है, ऐसे 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 सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जब इसी सिकुड़ा हुआ को हम लोग अगर खोल के सीधा करते हैं तो हमारा आंत जो है वह 33 फीट यानी कि 33 फीट का होगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट है हमारा मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, यानी कि दूध जो है वह एक कंप्लीट फूड है। मिल्क क्या है? मिल्क जो है वह क्या है? कंप्लीट फूड है। COMPLETE। दूध जो है हमारा यह कंप्लीट फूड है, क्योंकि जब भी हम लोग अगर खाना खाने के बाद दूध पी लेते हैं तो हमारा भोजन जो है कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम लोग भोजन को हम लोग खा लिए, ठीक है। भोजन खा लिए, भोजन खाने के बाद जो है हम लोग मस्ट ड्रिंक मिल्क, दूध पी लेते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वह सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं इससे फुलफिल हो जाते हैं। इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड इवन फैट्स। अब आखिर दूध पीने से हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैसे फुलफिल हो जाते हैं? तो दूध में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होता है, यहाँ तक कि फैट भी होता है। तो जिससे हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है शरीर को वह जो है मेंटेन हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा फैक्ट्स टू नो जो है क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग लेट्स रिकॉल पे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा लेट्स रिकॉल, ठीक है, कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा फूड हेल्प अस टू ग्रो, प्रोवाइड अस एनर्जी एंड कीप अस हेल्दी। फूड जो है, भोजन जो है हमारा, वह क्या करता है? ग्रो करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। हमारे शरीर को, हमारे मसल्स को ग्रो करने में यह फूड हेल्प करता है। प्रोवाइड अस एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें ऊर्जा देता है जिससे कि हम किसी काम को कर पाते हैं।
एंड कीप अस हेल्दी, और यह हमें स्वस्थ बनाए रखता है। प्रोटीन्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन जो है वह हमारे बॉडी बिल्डिंग में, यानी कि शरीर में, शरीर की जो हमारी बॉडी शरीर होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, उनको डेवलप करने में प्रोटीन जो है मदद करती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वह हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वह हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, और जो भी विटामिन्स और मिनरल्स जो हम लोग खाते हैं वो क्या करता है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, हमें बीमारियों से बचा के रखता है। नेक्स्ट है हमारा रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। रफेज जो है एक फाइबर है जो कि हमारे भोजन में मौजूद रहता है। ठीक है। रफेज जो है एक फाइबर है जो कि हमारे भोजन में मौजूद रहता है। नेक्स्ट है हमारा फूड इज एन एनर्जी सोर्स बट हैज टू बी चेंज्ड टू अ यूजेबल फॉर्म। भोजन जो है वह क्या है? एक एनर्जी सोर्स है। जो भी भोजन करते हैं वह भोजन हमारे लिए क्या है? एनर्जी सोर्स है। लेकिन इट हैज टू बी चेंज्ड टू अ यूजेबल फॉर्म, लेकिन इसमें एक समस्या आ जाती है कि भोजन को हमें उस फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है। जो डायरेक्ट भोजन हमें दिखता है और डायरेक्ट भोजन हमें एनर्जी नहीं दे सकता है, इसे जो है एक यूजेबल फॉर्म में चेंज करना होता है, तब ये जाके हमें एनर्जी देता है। आई बात समझ में? फिफ्थ है हमारा डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। अब भोजन को इसी यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए हमारा शरीर जो है एक प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। यानी कि इसी डाइजेशन के प्रोसेस से होके भोजन जो है टूटता है और टूट के यूजेबल फॉर्म में आ जाता है। आई बात समझ में? अब इसमें अगला पॉइंट कहता है द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टोमच, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, रेक्टम एंड एनस। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह बहुत सारे ऑर्गेन्स से, बहुत सारे अंगों से मिल के बना हुआ है। अब ये अंग कौन कौन से हैं जिनसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है? तो माउथ, फूड पाइप, स्टोमच, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सभी जो ऑर्गेन्स हैं इन सभी से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट कहता है प्रॉपर फूड हैबिट्स मेक अस हेल्दी एंड फिट। प्रॉपर फूड हैबिट्स जो है वो हमें हेल्दी और फिट रखता है। नेक्स्ट है हमारा कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। भोजन को पकाने के बाद भोजन जो है सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और आसानी से पचने वाला हो जाता है।
फूड कैन बी प्रिजर्व्ड टू लास्ट लॉन्गर। भोजन को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक यूज करने के लिए। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।